चाची जी की मौत के बाद चाचा जी बहुत उदास रहने लगे थे। एक दिन वो प्रियंका से बोले, प्रियंका, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम मुझे बिल्कुल अपनी चाची जैसी लगती हो। प्रियंका को उनकी बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब प्रियंका अपनी दोस्त रिया के साथ बाजार जा रही थी, तो उसने देखा कि उसके चाचा जी एक दूसरी औरत के साथ घूम रहे हैं। जब प्रियंका ने अपने चाचा जी को यह सब करने के लिए मना किया, तो चाचा जी कहा, अगर तुम मेरी जरूरतों को पूरा कर दो, तो मैं उस औरत के साथ नहीं घूमूंगा। अपनी छोटी बहन की जिंदगी बचाने के लिए प्रियंका ने उनकी बात मान ली। और फिर, हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। प्रियंका एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। उसकी नीली नीली आंखें, गोरा सा बदन, लंबी हाइट और गोरे गोरे प्राकृतिक उभार किसी भी लड़के को मोहित कर सकते हैं। उसने अपने शरीर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। उसके माता पिता का देहांत कुछ सालों पहले ही हुआ था। इसीलिए वो अपने चाचा, चाची जी और अपनी छोटी बहन के साथ रहती थीं। प्रियंका अपने चाचा चाची से बहुत प्यार करती थी, पर कुछ ही सालों पहले उसके ऊपर दुखों का पहाड़ फिर से टूट पड़ा। एक साल पहले ही उसकी चाची जी का भी निधन हो गया था। उसके बाद वो सब बहुत दुखी रहने लगे थे। चाची जी की मौत के बाद उसके चाचा जी भी बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे। चाची की याद में वो कभी कभी रात भर रोया में करते थे। प्रियंका ये सब देखकर बहुत बेचैन हो जाती थी, क्योंकि वह अपने चाचा जी से बहुत प्यार करती थी और वो उनको बिल्कुल भी दुखी नहीं देख पाती थी। प्रियंका को यह सब देखकर बहुत दुख होता था, क्योंकि चाचा जी अब पहले की तरह खुश नहीं रहते थे। हालांकि वो अब भी प्रियंका से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। प्रियंका भी उनको खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और चाचा जी के व्यवहार में भी बदलाव आने लगे थे। पर यह बदलाव बहुत ही अजीब थे। अब वो प्रियंका के साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करने लगे थे और अब वो उससे बहुत ही ज्यादा बातें भी करने लग गए थे। पहले तो प्रियंका को सब कुछ ठीक लगता था, पर धीरे धीरे उसको भी चाचा जी का यह व्यवहार अजीब लगने लग गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद चाचा जी इतना बदल गए हैं। पहले चाचा जी जब भी प्रियंका की तरफ देखते थे, तो बेटी की नजरों से ही देखते थे, पर धीरे धीरे उनकी नजरों में भी बदलाव आने लगे थे। एक दिन की बात है, सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक से चाचा जी ने प्रियंका से पूछा, प्रियंका, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? चाचा जी का यह सवाल सुनकर प्रियंका बिल्कुल ही हैरान रह गई। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके चाचा जी उससे ऐसा सवाल करेंगे। उसने चौंकते हुए जवाब दिया, नहीं चाचा जी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। चाचा जी बोले, प्रियंका, तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है, जैसे तुम्हारी चाची जी लगती थीं। मुझे तुम्हारे साथ वही अपनापन महसूस होता है जो मुझे तुम्हारी चाची जी के साथ होता था। चाचा जी की यह सारी बातें सुनकर प्रियंका दंग रह गई थी। कुछ देर बाद उसकी छोटी बहन कमरे में आई और चाचा जी को किसी काम की वजह से बाजार ले गई। चाचा जी के बाजार जाने के बाद भी प्रियंका के दिमाग में चाचा जी की वही सारी बातें घूम रही थीं। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक से चाचा जी को क्या हो गया, वो यह सब बातें क्यों कर रहे हैं। यही सब सोचते सोचते प्रियंका को नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद अचानक से उसकी नींद खुली, तो उसने देखा कि घर में अंधेरा हो चुका है। उसने सोचा कि शायद चाचा जी और उसकी छोटी बहन अभी भी बाजार से वापस नहीं आए हैं। वो तब तक घर का सारा काम निपटाने लगी और कुछ ही देर बाद चाचा जी और उसकी छोटी बहन बाजार से वापस आ गए। प्रियंका उन लोगों के पास बैठकर उनसे बात करने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चाचा जी फिर से किसी काम के लिए बाजार चले गए। प्रियंका के दिमाग में फिर से वही सारी बातें घूमने लगीं। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि चाचा जी ने उससे इस तरह की बातें क्यों की। थोड़ी देर बाद प्रियंका की सहेली रिया उससे मिलने आई। वह बोली, अरे प्रियंका, अकेली बैठी बैठी क्या सोच रही हो?
प्रियंका ने उसे टालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूं। फिर प्रियंका ने रिया से पूछा, यार कोई ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका हो तो मुझे बताओ। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे प्रियंका, पैसा कमाना इतना आसान थोड़े ही है। रिया ने प्रियंका से कहा, मेरे साथ बाजार चल, मुझे एक छोटा सा काम है। प्रियंका रिया के साथ बाजार चली गई। रास्ते में प्रियंका ने अपनी चाचा जी को देखा। वो किसी दूसरी औरत के साथ घूम रहे थे। प्रियंका यह सब देखकर हैरान रह गई। चाचा जी उस औरत को शॉपिंग करवा रहे थे और शॉपिंग करवाने के बाद वो उसे होटल में ले गए। प्रियंका को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि ऐसे कैसे चाचा जी किसी दूसरी औरत के साथ घूम सकते हैं। प्रियंका घर वापस आकर चाचा जी के लौटने का इंतजार करने लगी। उसने अपनी छोटी बहन को चाचा जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन चाचा जी के बारे में कोई गलत फहमी रखे। शाम को जब चाचा जी घर वापस लौटे तो प्रियंका उनके कमरे में गई और उनसे पूछा, चाचा जी, आप बाजार में किस औरत के साथ घूम रहे थे? चाचा जी, यह सही नहीं है। चाची जी की मौत के 1 साल बाद ही आप दूसरी औरत के साथ घूमने लगे? लोग क्या कहेंगे? चाचा जी प्रियंका की बात को बीच में ही काटते हुए बोले, प्रियंका, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मुझे उस औरत के साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे उसके साथ घूमना अच्छा लगता है, तो मैं अपने मन की ही करूंगा। प्रियंका ने चाचा जी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह समझना ही नहीं चाहते थे। अंत में उन्होंने प्रियंका से कहा, अच्छा ठीक है प्रियंका, मैं अब से उस औरत से नहीं मिलूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। प्रियंका ने हैरान होकर पूछा, आपकी क्या शर्त है चाचा जी? चाचा जी ने कहा, जैसे वह औरत मेरे साथ घूमती है, वैसे तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी सारी जरूरतें पूरी करोगी। प्रियंका यह सुनकर दंग रह गई। उसने तुरंत ही कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। चाचा जी ने भी गुस्से से कहा, तो फिर मैं जो भी कर रहा हूं, मुझे करने दो। मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती, तो मुझ पर हुक्म चलाने की भी जरूरत नहीं है। प्रियंका वापस अपने कमरे में चली गई। अब तो उसकी उलझनें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब वो समझ चुकी थी कि चाचा जी उसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। प्रियंका ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि चाचा जी उसके साथ ऐसा कुछ करेंगे। वह हमेशा से उन्हें अपना आदर्श मानती थी। प्रियंका ने उनसे कहा, अच्छा ठीक है चाचा जी, मैं आपको शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली आई और बैठकर सोचने लगी। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि चाचा जी उससे क्या चाहते हैं। चाचा जी के शब्दों को याद कर करके प्रियंका और भी ज्यादा टेंशन में जा रही थी। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके चाचा जी ऐसा कुछ करने की सोच सकते हैं। उसे तो लगता था कि वो एक बहुत ही शरीफ इंसान है। उसको लगता था कि चाची जी की मौत के बाद चाचा जी ही उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन वह तो गलत कामों में पड़ चुके थे। प्रियंका चुपचाप बैठी थी और उसके मन में हजारों ख्याल एक साथ दौड़ रहे थे। उसको अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने यह सब कुछ सुना है, कि उसके चाचा न सिर्फ अपनी, बल्कि उसकी और उसकी छोटी बहन दोनों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि अगर कोई पास खड़ा हो तो आसानी से सुन सकता था। उसे कुछ ही दिन पहले का वो पल याद आ रहा था, जब उसके चाचा ने उसे पहली बार अजीब नजरों से देखा था। अब उसके सामने यह समस्या आ चुकी थी कि वह करे तो फिर क्या करें। अगर उसने चाचा जी की बात नहीं मानी, तो वह उस औरत के चक्कर में अपनी और उन दोनों की जिंदगी भी बर्बाद कर देंगे। और वो उनसे यह भी नहीं कह सकती थी कि वो उनके साथ पति पत्नी की तरह रहे, क्योंकि दुनिया की नज़रों में वो उसके चाचा थे। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर घर की बात घर में ही रह जाए, तो कम से कम उसकी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी और शायद चाचा जी भी सुधर जाएंगे। यही सब सोचते सोचते प्रियंका सो गई। सुबह जब वह उठी, तो वो चाचा जी के कमरे में गई। पहले तो उसने चाचा जी को बहुत समझाया, लेकिन जब वह उसकी बात नहीं माने,
तो फिर प्रियंका ने कहा, ठीक है चाचा जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आपको मुझे शॉपिंग करवानी पड़ेगी। उसने यह भी कहा कि आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यह बातें बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आज के बाद आप किसी भी दूसरी औरत के साथ दिखाई नहीं देंगे। चाचा जी ने खुश होते हुए जवाब दिया, ठीक है प्रियंका, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। चाचा जी से बात करने के बाद प्रियंका उस औरत के पास गई जिसके साथ चाचा जी घूमते थे और उसे समझाकर वापस घर आ गई। फिर वह अपनी छोटी बहन के पास गई और नाश्ता बनाने लगी क्योंकि आज रविवार था और उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना था। नाश्ता बनाने के बाद प्रियंका ने अपनी छोटी बहन और चाचा जी के साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद चाचा जी और प्रियंका शॉपिंग के लिए निकल गए। मार्केट में चाचा जी ने प्रियंका को कुछ कपड़े दिलवाए और कुछ कपड़े अपने लिए भी ले लिए। प्रियंका ने अपनी छोटी बहन के लिए भी एक ड्रेस खरीद ली थी। शॉपिंग के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट गए और वहां से खाना खाकर वापस घर लौट आए। शाम होते ही चाचा जी ने कहा, चलो प्रियंका, अब मेरी शर्त पूरी करो। तो प्रियंका ने भी शर्त के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से चाचा जी और प्रियंका पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। प्रियंका उनका पूरा ख्याल रखती थी और चाचा जी भी प्रियंका का पूरा ख्याल रखते थे। अब चाचा जी बिल्कुल बदल चुके थे। वह किसी भी दूसरी औरत के साथ नहीं घूमते थे। वह सिर्फ ऑफिस जाते थे और फिर घर आकर प्रियंका के साथ समय बिताते थे। प्रियंका को पता था कि वह गलत कर रही है, लेकिन वह यह भी सोचती थी कि अगर उसने उस दिन चाचा जी को समझाया नहीं होता तो वह पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर अपनी गलत संबंधों को निभा रहे होते। अब कम से कम मेरी बहन की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।